अस्सलाम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू अमान स्टडी यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो हमने चैप्टर नंबर पढ़ना था 9। उसका जो आज का टॉपिक हम लोग सारे कवर करेंगे रिफ्रैक्शन फर्स्ट जो हमने पढ़ना है, उसके बाद हम इसके लास्ट पढ़ेंगे। सो हम लोगों ने पढ़ा था रिफ्रैक्शन के बारे में। रिफ्रैक्शन की जो डेफिनेशन जहाँ से मेन बनती है वो ये बताई गई थी कि आप लोग हैव यू एवर ऑब्जर्व कि आप लोग मुशाहिदा करते हैं कि जब एक पेंसिल को डिप किया जाता है पानी के पार्शली इन अ ग्लास ऑफ वाटर, यानी पानी के ग्लास के अंदर, तो उसके वो क्या जाहिर करती है, वो बेंड हो जाती है, वो शॉर्ट होती है। तो आप लोग बता सकते हैं कि वाई डज, कहते हैं क्यों जो कॉइन है वो कहते यानी बॉटम के अंदर रखा जाता है, उसे बॉईल किया जाता है, तो उसका जो उसकी अपीयरेंस, उसकी शक्ल है वो क्यों राइज हो जाती है। यहाँ कहते हैं क्यों मछली जो है वो पानी के अंदर जाहिर होती है बिगर देन देयर ओरिजिनल साइज से ज़्यादा। तो इट इज़ ऑल ड्यू टू, किसकी वजह से सारा कुछ होता है, रिफ्लेक्शन की वजह से होता है कि उसका अक्स जो है बड़ा नजर आने लग जाता है। उसके बाद उन्होंने नीचे बताया है कि उन्होंने कहा है कि चेंज डायरेक्शन का जब तब्दील होना, लाइट जब उन्होंने कहा है कि लाइट एंटर होती है फ्रॉम वन मीडियम, यानी एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ, तो उसे हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्शन। तो उसकी डेफिनेशन यहाँ से बनती है द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट, यानी लाइट का अपनी डायरेक्शन को तब्दील करना जब वो एंटर होती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ, तो उसे कहते हैं रिफ्रैक्शन। जो उन्होंने कहा लाइट जो है ट्रैवल करती है स्लोअर एयर देन, यानी जो लाइट है वो सफ़र करती है स्लोअर एयर यानी हवा से कम, देन इन वैक्यूम, यानी वैक्यूम से जो है कम, लेस जो है वो ट्रैवल करती है, एवर स्लो इन वाटर, और पानी से भी जो है वो इसकी जो स्पीड होती है ज़्यादा स्लो होती है। एज उन्होंने कहा जो लाइट ट्रैवल करती है मुख्तलिफ मीडियम के अंदर, ये अपनी जो स्पीड है उससे भी बेंड कर लेती है लाइट के अंदर। मिसाल के तौर पर उन्होंने क्या देखा है कि लाइट जब सफ़र करती है, ट्रैवल करती है थ्रू एयर रिफ्रैक्ट, यानी हवा के रिफ्रैक्शन के ज़रिए, तो जब ये पानी को हिट करती है, पानी से टकराती है, तो दिस मेक्स अ पेंसिल इन अ ग्लास, यानी ये पेंसिल जो है ग्लास के अंदर ऑफ वाटर टू अपेयर बेंड, तो ये शो करती है जैसे जो पेंसिल है वो बेंड है, लेकिन वो बेंड नहीं हुई होती। वो पानी के अंदर जो अपना अक्स जो शो कर रही होती है वो किसकी वजह से होता है, रिफ्रैक्शन की वजह से जो है वो अपना जो अक्स जो है अपेयरेंस है वो जाहिर कर रही होती है कि जिस तरह वो बेंड हुई है, लेकिन वो बेंड नहीं हुई होती। उसके बाद रिफ्रैक्शन, यानी रिफ्लेक्शन के मुख्तलिफ मीडियम है एयर के अंदर और ग्लास के अंदर। हम लोग ये पढ़ते हैं नॉर्मली, उन्होंने कहा आमतौर पे आप लोग देखते हैं कि लाइट जो है वो ट्रैवल करती है एक स्ट्रेट लाइन, यानी सीधी लाइन में, जो सीधी तरह जो है तरतीब में जो लाइट है वो ट्रैवल करती है, आप लोग आमतौर पे देख सकते हैं। लेकिन वो कहते हैं वो रिफ्रैक्ट एट द बाउंड्री बिटवीन एयर एंड अदर ट्रांसपेरेंट मटेरियल। उन्होंने कहा है कि वो दूसरे और जो रिफ्लेक्शन है उसकी उसकी बाउंड्रीज की किसके दरमियान, एयर हवा और दूसरे ट्रांसपेरेंट मटेरियल के दरमियान जो होती है वो रिफ्लेक्ट करती है। मिसाल के तौर पे अगर उन्होंने कहा अगर जब लाइट पास होती है, कहाँ से पास होती है, फ्रॉम, उन्होंने कहा जब लाइट पास होती है फ्रॉम एयर टू वाटर, यानी पानी से, हवा से पानी और उसके ग्लास में, तो ये बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, तो इसमें जो भी चीज़ होती है वो बेंड नजर आती है। मीन्स कि अगर ऐसी कोई सीधी ये पेंसिल बनी हुई है, तो जब उसे ग्लास, पानी के ग्लास में रखे जाएंगे, तो उसका जो अक्स बाहर है वो बेंड इस तरह का शो होगा। तो इस रिफ्लेक्शन देन, और इसे एंगल ऑफ इंसिडेंट ग्रेटर देन, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है वो ग्रेटर किससे होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने याद रखना है। ये मैंने आपको इसकी डेफिनेशन बता दी है कि लाइट ट्रेवल्स इन लाइट, इट रिफ्लेक्टेड एट द बिटवीन एयर एंड अदर ट्रांसपेरेंट मटेरियल, ट्रांसपेरेंट की है। इसकी मिसाल भी बता दी है उनका, जब लाइट जो है पास होती है पानी और ग्लास, पानी से, यानी पानी के अंदर जो लाइट गुजरती है टू द एयर, हवा के जरिए, तो बैंड नज़र आती है, जो कि जो चीज़ है नॉर्मल नज़र आती है। इस केस में ये जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है ये ग्रेटर देन किससे होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस से, यानी जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है ये बड़ा होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस से। ये डायग्राम मैंने बताइए, देखें, एन एंगल ऑफ इंसिडेंट से एयर, और ये इंसिडेंट रे शो, और ये बैंड की दिखाई और रिफ्लेक्शन रे, ये किसकी वजह से होता है, रिफ्लेक्शन की वजह से। सारा फिगर ये बताया, तो आप लोगों ने ये डायग्राम्स भी देख लें। उसके बाद है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन किन्हें कहते हैं। देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, दो इसके कानून बताए गए हैं रिफ्लेक्शन के। इसमें जो आता है इंसिडेंट रे, उन्होंने कहा है वो उसे रिफ्लेक्टेड रे कहा जाता है। उन्होंने कहा आम तौर पे ये लाई किसमें करती है, ये सेम प्लेन में, यानी एक ही प्लेन में जो है ये लाई करती है, जाहिर की जाती है। इसका रेशियो ऑफ स्पीड जो है वैक्यूम और एयर,
इसकी स्पीड जो है अनदर ट्रांसफर मीडियम ऑलवेज जो है वो कांस्टेंट होती है। क्या होती है? कांस्टेंट। तो आपसे एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि रेशियो ऑफ जो स्पीड है वैक्यूम और एयर की स्पीड जो है वो अपने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या होती है? ऑलवेज कांस्टेंट होती है। इस कांस्टेंट को हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं इन दैट मीडियम। मीडियम के अंदर जो भी इसे कहते हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। तो इसके दो लॉज से बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको सिंपल वे में